तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन पशु परीक्षक 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपकी जो 2 गुना कट ऑफ है वह कितनी रहने वाली है। यानी कि जो 12,000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे वो किन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, कितने स्कोर वालों को सिलेक्ट किया जाएगा, आखिरकार किसका सिलेक्शन पक्का होने वाला है और कितना स्कोर आपका सेफ रहने वाला है। इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। आपके कौन कौन से सवालों का इसमें जवाब मिलने वाला है वो भी आपको एक बार बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो 2 गुना कट ऑफ बताई जाएगी कि इसके माध्यम से कि आपकी 2 गुना कट ऑफ कितनी रहने वाली है, यानी कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आपका 12,000 स्टूडेंट्स के अंतर्गत सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कितना स्कोर सेफ होगा, यानी कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जैसे कि आपका 2 गुना कट ऑफ में शामिल हो जाओ। इसके अलावा किसका तो सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा, और इसके अलावा अपन बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे, और मार्क्स जिनका भी 100+ है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। उससे आपको पता चल जाएगा कि 2 गुना कट ऑफ क्या रहने वाली है, कौन कौन स्कोर शेप में है और कौन कौन नहीं है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पशु परीक्षा एग्जाम की जो 2 गुना कट ऑफ है उसी के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार आपकी 2 गुना कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है। देखो भाई साहब, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखो, आप जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसने 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है, 150 के 150 क्वेश्चन करके आ गया वो, उसमें से उसको ऐसे लगता है कि मेरे काट पीट के 140 क्वेश्चन तो सही रहने वाले हैं और पेपर बहुत इजी था, इस कारण से इसकी जो कट ऑफ है वो 140+ रहने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया कब, जब वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल से घर तक पहुंचता है वैसे ही उसके मार्क्स आ जाते हैं 130 पर, यानी कि फिर वो सोचने लग जाता है कि 130+ तो कट ऑफ रहने ही वाली है। ठीक है, उसके 130 पे आ गया। इसके बाद में वो घर पे जाएगा और उसके आंसर की मिलाएगा। आंसर की मिलाने के बाद में उसका जो स्कोर आ जाता है वह स्कोर आ जाता है 110 पर। ध्यान रख लेना, उसका स्कोर कितने पर आ जाता है, 110 पर। तो आप जो भी ये वीडियो देखते हो शॉर्ट्स या किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी चैनल के जो वीडियो देखते हो जिसमें किसी बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है कहाँ पर, एग्जाम हॉल के बाहर, तो वो सभी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 140+ स्कोर बता रहे हैं और 130+ स्कोर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि कट ऑफ भी ये रहने वाली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही वो जाकर के घर पे अपना आंसर की मिलाएंगे उसके बाद में उनका स्कोर पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें, आप सबको शुरू शुरू में तो भ्रमित किया जा रहा था कि इसकी जो कट ऑफ है वह 130+ 140+ जाने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे सभी का स्कोर है वो एक्चुअल में आने लग गया आंसर की मिलाने के बाद में। ठीक है, तो अब आखिरकार आपका जो 2 गुना कट ऑफ रखने के लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए। देखो भाई साहब, आप चाहे किसी भी शिफ्ट के हो, चाहे आप पहली शिफ्ट के हो, चाहे दूसरी शिफ्ट के हो, चाहे ऐसे आप छठी शिफ्ट के हो, कोई सी भी शिफ्ट के हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपके मार्क्स पेपर इजी था या हार्ड था, आपके मार्क्स कम है या ज़्यादा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक फॉर्मूले के माध्यम से होती है। तो मान लो कि जैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद में आपका जो कट ऑफ का मार्क्स है, सबसे पहले आपकी देखो कट ऑफ दो तरीके से निकाली जाती है। कैसे, जैसे इसमें पशु परीक्षा एग्जाम में 6,000 पद थे। ठीक है भाई साहब, 6,000 पद थे, तो सबसे पहले तो आपके 2 गुना कट ऑफ निकाली जाएगी। सबसे पहले कैसे निकाली जाएगी, 2 गुना कट ऑफ निकाली जाएगी। 2 गुना का मतलब कि आपकी 6,000 पोस्ट थी तो उसमें 2 गुना यानी कि 12,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि जितनों ने भी पशु परीक्षा का एग्जाम दिया है उसमें से टॉप के 12,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए, 2 गुना कट ऑफ के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब जैसे ही 12,000 स्टूडेंट का 2 गुना कट ऑफ के लिए सिलेक्शन किया गया, वैसे ही उन जो 12,000 स्टूडेंट है उनमें जो मिनिमम मार्क्स होगा उसको बोला जाएगा 2 गुना कट ऑफ। क्या बोला जाएगा, उसको 2 गुना कट ऑफ बोली जाएगी। ठीक है, 2 गुना कट ऑफ का मतलब समझ गए। अब इसके बाद में फिर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जिसके भी डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत होगी उन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, और उनमें से जो बचे हुए स्टूडेंट है 12,000 में से, उन स्टूडेंट्स में से टॉप के टॉप 6,000 स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाता है। यानी कि बाहर निकाला का मतलब सिलेक्शन किया जाता है, और वो होती है आपकी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई कि फाइनल कट ऑफ क्या होती है और 2 गुना कट ऑफ क्या होती है। ठीक है, अब आगे की बात करता हूं कि आखिरकार आपकी 2 गुना कट ऑफ कितनी रहने वाली है कैटेगरी वाइज, जिसमें कि आपका
नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया है उस हिसाब से आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब बात करते हैं अपन 2 गुना कट ऑफ की, तो 2 गुना कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, नॉन टीएसपी की। सबसे पहले अपन नॉन टीएसपी की 2 गुना कट ऑफ की बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें अपन जनरल कैटेगरी की, किसकी बात करें, जनरल कैटेगरी की। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में जैसे मेल हो गया और फीमेल हो गया, तो आपका क्या स्कोर रहना चाहिए जिससे कि आपका 2 गुना कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको सीधी सी बात बता देता हूँ बिना किसी बकवास के। देखो, आप सोचते होंगे कि 130 प्लस वालों का ही जनरल में सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 गुना कट ऑफ की बात करें तो उसमें 2 गुना कट ऑफ में मेल कैंडिडेट में अगर आपके जनरल कैटेगरी हो और आपके 2 गुना कट ऑफ के अंतर्गत 115 मार्क्स भी बैठ रहे हैं, ठीक है, 115 मार्क्स भी बैठ रहे हैं, तो आपका 2 गुना में तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ध्यान रख लेना, मैं 2 गुना कट ऑफ बता रहा हूं, यानी कि फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको 2 गुना कट ऑफ बताने वाला हूं। तो आपका जो जनरल कैटेगरी है उसमें मेल कैंडिडेट है, उसके अगर 115 मार्क्स बैठ रहे हैं, 115 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, तो आपका 2 गुना कट ऑफ के अंतर्गत 100% नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को आपका 113 का स्कोर है, तो आपका जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 2 गुना कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अपन अगली कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें नॉन टीएसपी के अंतर्गत, उसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, आप सबको पता है कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर अधिकतर एग्जामों के अंतर्गत 1 या 2 नंबर का होता है, मैक्सिमम 3 नंबर का हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके ओबीसी में अगर 113 मार्क्स बैठ रहे हैं तो आपका 2 गुना कट ऑफ में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, यानी कि टॉप 12,000 स्टूडेंट्स में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फीमेल की बात करें तो 111 मार्क्स पर ओबीसी फीमेल है नॉन टीएसपी एरिया की, उसका सिलेक्शन 2 गुना कट ऑफ में हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप सबको पता है कि जैसे ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत केवल और केवल 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का फर्क रहता है, वैसे ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन तीनों कैटेगरी के मार्क्स लगभग सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं। कुछ यानी कि माइनर चेंजेस